हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8 जिसमें हमें ये गिवन है कि हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन रैंक्स जो है वो असाइन नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल्स गिवन है। सो यहाँ पे हमने जो है रैंक्स को भी असाइन करना है। सो फर्स्ट सम हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.8 का, जिसमें सबसे पहले हम एक्स एंड वाई को जो है वो यहाँ से लिख लेते हैं। एक्स हमें गिवन है 56, 66, 49, 55, 64, 68, 46 एंड 50। नेक्स्ट अब हम y की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं ऐसे ही 40, 70, 50, 60, 80, 75, 49 एंड 62। अब यहाँ पे हमें जो x और y की वैल्यूज़ गिवन है उनमें जो हमें रैंक्स नहीं असाइन, सो हमने R1 एंड R2 फाइंड आउट करना है सो दैट हमारे पास d एंड d स्क्वेयर आ सके। सो अब R1 एंड R2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये जो हमें x गिवन है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, जो R1 और R2 असाइन करना है जहाँ तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो R1 भी असेंडिंग में होना चाहिए और R2 भी। अदरवाइज हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कर रहे हैं तो दोनों ही डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। ये नहीं करना कि R1 हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया और R2 डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो अब यहाँ पे हम जो है वो असाइन करेंगे रैंक्स को, और ये जो रैंक्स हैं वो असाइन करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले फर्स्ट एक्स में हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सो एक्स में सबसे पहले सबसे छोटा जो है वो 46 है, तो हम इसको रैंक असाइन कर देंगे 1। नेक्स्ट हम असाइन करेंगे रैंक 49, इसको सेकंड, क्योंकि सबसे छोटा 46, उसके बाद 49 आ रहा है हमारे पास, तो रैंक 2। अब रैंक 3 हमने देखना है 46, 49, 50, मीन्स रैंक 3 आ रहा है 50 पे। अब 51, 52, 53, 54, 55, तो रैंक 4 आएगा 55 पे। अब वैसे ही 56 पे रैंक आ जाएगा 5, देन 57, 56, 58, 59, 60, 64 है डायरेक्टली। अब रैंक 6 आ जाएगा 64 पे। 64 के बाद हमारे पास 66 है, तो रैंक 7। देन लास्ट में बच गया 68, तो उसका रैंक 8 हो जाएगा। वैसे ही हमने R2 असाइन करना है, रैंक्स असाइन करने हैं Y के लिए। Y में सबसे छोटा है 40, तो रैंक 1। देन 40 के बाद आ गया हमारे पास 49, रैंक 2। देन 50, रैंक 3। अब 50 के बाद आ रहा है हमारे पास 60, रैंक 4। देन 62, रैंक 5। 62 के बाद आ रहा है हमारे पास 70, रैंक 6। देन 75, रैंक 7 एंड 88 रैंक। तो अब यहाँ पे हमें रैंक्स जो थे नॉट गिवन थे, रैंक्स आर नॉट गिवन, नॉट गिवन। और हमने यहाँ पे क्या किया, रैंक्स को खुद से असाइन किया असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर से अप्लाई किया। अब सेम हमने R1 R2 गिवन है तो हम D फाइंड कर लेंगे। D फाइंड करने के लिए R1 माइनस R2, दैट इज 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब इनकी स्क्वेयरिंग करेंगे, 4 इंटू 4 16, 1 1 0, 4 1 1 एंड 4। सो यहाँ से हमारा समीशन D स्क्वेयर आ गया, दैट इज पॉजिटिव 28। अब फाइंड आउट हमने करना है रैंक को रिलेशन, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पे अब हमें n देखना है, n कितना आया, मीन्स जितने हमने रैंक्स असाइन किए। लास्ट रैंक जो हमने असाइन किया वो 8 था, तो इट मीन्स n भी हमारा 8 है। यहाँ से देख लो या आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो n आ गया हमारे पास 8। तो समीशन D स्क्वेयर गिवन है हमें 28, 1 माइनस 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 8 क्यूब माइनस 8। तो ये बन जाएगा हमारा P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 512 माइनस 8। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 168 अपॉन 504। जब इसका हम LCM लेंगे तो 504 माइनस 168 बन जाएगा ये,
So P is equals to means rank correlation is equals to 0.67 0.67. So 0.67 जो है वो हमारा आंसर है. सो ये जो हमारा आंसर आया है रैंक कोरिलेशन का 0.67, ये हमारे फर्स्ट सम का आंसर आया है जिसमें हमें रैंक्स गिवन नहीं थे, हमने खुद जो है वो असाइन किए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग. एक बार जब आपने रैंक्स को असाइन कर लिया देन फॉर्मूला सेम रहेगा, डी एंड डी स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट हमें सेकंड सम में भी जो है वो रैंक्स नहीं गिवन, वो हमने असाइन करने हैं. सो सेकंड सम एक्स और वाई हमें जो है हमने गिवन है. एक्स हमें गिवन है 74, 98, 110, 70, 65, 85, 88 एंड 59. वाई भी हमें गिवन है 121, 133, 170, 102, 90, 152, 160 एंड 85. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फिर यहाँ पे भी अपने रैंक्स को असाइन करेंगे, दैट इज़ R1 एंड R2. जब एक बार हमने रैंक्स को असाइन कर लिया R1 R2 देन हमारे पास D आ जाएगा जिससे हम डी स्क्वायर ईजिली फाइंड कर लेंगे. सो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले करते हैं एक्स को, दैट इज़ 59 सबसे छोटा, तो ये हो गया आर रैंक 1. देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास 65 रैंक 2. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 70 रैंक 3. देन 74 रैंक 4. देन आ रहा है हमारे पास 85 रैंक 5. देन 88 रैंक 6, 98 रैंक 7, 110 रैंक 8. तो हमने 8 तक रैंक्स असाइन कर लिए और यहाँ पे n भी हमें 8 गिवन है. R2 y में से करना है. सो अगेन 85 जो है वो सबसे छोटा है रैंक 1. उसके बाद आ रहा है हमारे पास 90 रैंक 2. देन आ रहा है हमारे पास 102 दैट इज़ रैंक 3. देन 121 रैंक 4. देन 133 रैंक 5. उसके बाद आ रहा है 152 रैंक 6, 160 रैंक 7 एंड 170 रैंक 8. अब यह रैंक्स आ गए हमारे पास R1 R2. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ डी फाइंड करना है. R1 माइनस R2, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 7 पॉजिटिव 1, सॉरी ये भी -1 आएगा. 6 माइनस 7 -1, 1 माइनस 1 0. अब स्क्वेयरिंग करनी है. यहाँ पे अगर आपको बाई चांस गलती लग भी गई कि यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, तो जब आप स्क्वेयर करोगे आपको पता है माइनस जब स्क्वेयर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है. 2 इंटू 2 4, देन 0 का 0 जाएगा, 1 1 0. सो समीशन डी स्क्वेयर आ गया हमारे पास 6. फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन. अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर आया हमारे पास 6. एन क्यूब मीन्स एन कितना आया हमारे पास 8, इसका क्यूब माइनस 8. सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये बन जाएगा 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाई 512 माइनस 8. सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 504. अब जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा 504 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 504, दैट इज़ p इज इक्वल्स टू 468 डिवाइडेड बाई 504, दैट इज़ यहाँ पे रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया हमारे पास 0.929. सो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है जो सेकंड सम में हमने देखा एक्सरसाइज 5.8 के. सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं थर्ड सम. इसमें भी हमें जो है वो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, मीन्स इसको हम एक्स और वाई मान लें. यहाँ पे भी जो रैंक्स है वो रैंक हमने खुद असाइन करने हैं. सो एक्स एंड वाई मान लिया हमने इसको, इक्विटी शेयर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर्स को एक्स एंड वाई. तो इक्विटी शेयर्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं 97.5, 99.4, 98.6, 96.2, 95.1, 98.4, 97.1. अब प्रेफरेंस शेयर्स भी हम लिख लेते हैं, दैट इज 75.1, 75.9, 77.1, 78.2, 79.0, 74.8,
76.2। अब x और y गिवन है, इट मीन्स हम x से R1 और y से R2 निकाल लेंगे। जब R1 R2 आ गया तो हम डिफरेंस इनका निकाल सकते हैं, दैट इज़ R1 माइनस R2 करके, और यहाँ से इजीली हम जो अपना डी स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट करके लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। सो यहाँ पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे असेंडिंग ऑर्डर को और अपना सम सॉल्व करेंगे। सो सबसे छोटा जो है 95.1 है, इसको रैंक 1 असाइन करेंगे। नेक्स्ट 96.2 इसको रैंक 2 असाइन करेंगे। नेक्स्ट आ गया 97.1, इसको रैंक 3 असाइन करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास 97.5, इसको रैंक 4 असाइन करेंगे। देन आ गया हमारे पास 98.4, दैट इज़ रैंक 5। 98.6 आ गया रैंक 6, और ये आ गया 99.4 रैंक 7। तो हमें यहाँ पे जो n गिवन है वो है 7 गिवन है। सो साथ ही में हम फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 समीशन डी स्क्वायर हमें नहीं गिवन तो हम इसको जगह छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ गया 7 का क्यूब माइनस 7, क्योंकि n हमें 7 गिवन है। अब R2, तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा देखा वो है 74.8, इसको असाइन करेंगे रैंक 1। देन 75.1 रैंक 2, 75.9 रैंक 3, देन 76.2 रैंक 4, 77.1 रैंक 5, रैंक 6 एंड रैंक 7। तो यहाँ हमने 7 तक सभी को रैंक्स जो है वो असाइन कर दिए। अब डी फाइंड करना है, R1 माइनस R2, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 7 माइनस 6, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। अब डी स्क्वेयर करना है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 1 16 36 एंड अगेन 16 1। सो यहाँ पे समीशन डी स्क्वेयर आया जो आया हमारे पास 90। अब यहाँ पे हमने 90 जो है वो लिख देना है। सो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 90, दैट इज़ 540 डिवाइडेड बाय 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 7। P इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब 540 डिवाइडेड बाय 343 माइनस 7, 336। सो जब अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 336 माइनस 540 डिवाइडेड बाय 336। सो P इज इक्वल्स टू, दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू माइनस 204 डिवाइडेड बाय 336। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.607। ये आ गया हमारे पास रैंक कोएफिशिएंट का कोरिलेशन। अब ऐसे ही हमने जो है ये थर्ड सम को सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही हमने फोर्थ सम को सॉल्व करना है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है रैंक कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। तो फोर्थ सम जो है हमारी एक्सरसाइज 5.8 का लास्ट सम है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें मार्क्स इन इंग्लिश एंड मार्क्स इन मैथ्स गिवन है, दैट इज एक्स और वाई, इसको हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम x और y को लिख लेते हैं, सो दैट हमें रैंक्स को निकालने में आसानी हो जाएगी। x हमें गिवन है, दैट इज़ हमने x लिया है इंग्लिश के मार्क्स को, तो ये हम लिख लेते हैं 29 28 17 15 20 26 27 25 34 एंड 19। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास y, दैट इज़ मार्क्स इन मैथ, तो ये आ गया हमारे पास 31 22 25 29 42 15 43 32 20 एंड 40। सो R1 जो है हम x के रैंक्स के लिए लिख लेते हैं, R2 जो है वो y के रैंक्स के लिए लिख लेते हैं। जब R1 और R2 हमारे पास आ जाएगा तो हम डी फाइंड कर लेंगे, जो इनका R1 माइनस R2 करके आता है, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ बोथ द रैंक्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो यहाँ से हमारा डी स्क्वेयर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको रैंक्स असाइन करते हैं। 15 यहाँ पे सबसे छोटा है, हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, रैंक 1। देन उसके बाद आ गया 17 रैंक 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 19 रैंक 3। देन आ गया 20 रैंक 4। देन आ गया हमारे पास 25 रैंक 5। देन 27 रैंक 26 रैंक 6 एंड 27 रैंक 7, 28 रैंक 8, 29 रैंक 9 एंड 34 रैंक 10। सो इसको तो हमने 10 तक रैंक्स को असाइन कर लिया और n हमारा यहाँ पे गिवन है हमें 10।
तो सबसे पहले हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साथ में, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। यहाँ पे हमें 1 माइनस 6 तो पता है, लेकिन समीशन डी स्क्वायर अभी हमारा आया ही नहीं, सो इसकी हम स्पेस छोड़ देते हैं। एन हमें गिवन है 10 मीन्स 10 का क्यूब माइनस 10। R2 फाइंड करना है, उसके लिए हम y में से जो है रैंक्स को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे 15 का भी रैंक 1 बन गया। नेक्स्ट बन गया हमारे पास 20 रैंक 2। उसके बाद आ रहा है 8 दैट इज 22 दैट इज रैंक 3। देन 25 रैंक 4, 29 रैंक 5, 31 रैंक 6, देन आ गया हमारे पास 32 रैंक 7, देन आ गया हमारे पास अब रैंक 7 के बाद जो है हम लिखेंगे रैंक 8 जो आएगा हमारा 40 पे, देन 42 पे आएगा रैंक 9 एंड 43 पे आएगा रैंक 10। सो R2 भी जो है हमें गिवन है रैंक, हमने 10 तक असाइन कर लिया। अब 9 माइनस 6 करना मीन्स R1 माइनस R2, तो हमारा D आएगा। 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 5, देन 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 10 माइनस 3, 5 माइनस 7 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 8 माइनस 5। इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 16 25 25 9 4 64 25, तो समीशन डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 206। अब यहाँ पे हम जो है वो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 206 के साथ, तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1236 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब मीन्स 1000 माइनस 10। सो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1236 डिवाइडेड बाई 990। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये बन जाएगा 990 माइनस 1236 डिवाइडेड बाई 90। इट कम्स टू बी p is equals to minus 246 divided by 990। सो रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन हमारा आ गया स्पीयरमैन्स का मेथड यूज़ करके -0.248। सो ये था हमारा फोर्थ सम इस एक्सरसाइज का। लास्ट सम 5.8 एक्सरसाइज का जो हमने आज इस वीडियो में सॉल्व किया। इन जितने भी हमने सम किए 4 एक्सरसाइज 5.8 के, इनमें जो है हमें रैंक्स नहीं गिवन थे, हमने यहाँ पे रैंक्स जो है वो खुद असाइन किए, खुद फाइंड आउट किए एक्सरसाइज में असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।